जल्दी कवर कर देने वाले हैं आज के इस वीडियो में मैथ्स का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नाइन्थ क्लास का। तो गाइस एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि गाइस ये बहुत जल्दी होगा और पर एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन होगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर ऑब्टेनिंग बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वाड्रिलेटरल एक फिगर है जिसमें 4 पॉइंट जब ज्वाइन होते हैं तब वो बनता है। चलिए ये तो ज़्यादातर सब लोगों को पता ही होता है, पर मेन चीज़ ये है कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, है ना। कोलिनियर नहीं होने चाहिए। पर ये कोलिनियर होता क्या है? कोलिनियर वो होता है कि मतलब कोई पॉइंट अगर लाइन में हो तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर, और नहीं हो तो उन्हें बोलते हैं नॉन कोलिनियर। लाइन मतलब जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया, मैं एक मिनट रुको। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये तीनों एक एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोलिनियर। लाइन वाला लाइन है ना, कोलिनियर। पर अगर ये पॉइंट है, ये तो ये जो है लाइन पर लाई नहीं कर रहे, ये तो इस तरीके से लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर नॉन कोलिनियर समझ गए? ठीक है। तो ये देखिए, इसमें अगर आप कोलिनियर पॉइंट्स बना देंगे, सपोज कीजिए ये, और चौथा पॉइंट क्या बनाएंगे तो कहिए तो ट्राइंगल बन जाएगा, इसलिए कोलिनियर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, इधर ABCD जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं। डेफिनेटली गाइस 4 साइड होगी, 4 एंगल होंगे। एक सेकेंड, है ना। 4 साइड होगी, 4 एंगल्स होंगे और 4 वर्टाइसेस यानी कॉर्नर्स होंगे, है ना। तो अब देखिए, 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स। तो गाइस अपोजिट साइड्स क्या होती है? अपोजिट साइड्स में आपको क्लियरली ये भी बताना चाहता हूँ कि अपोजिट साइड्स, ताकि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना बिगड़े, इसलिए अपोजिट साइड क्या होगी? ये वाली साइड है तो उसकी जस्ट सामने वाली साइड अपोजिट साइड होगी। और इसमें जो दिया हुआ है डेफिनेशन, उसके हिसाब से आप डेफिनेशन पढ़ लेना। उसके हिसाब से क्या होगा कि उसके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की। तो एडजेसेंट साइड्स क्या है? एडजेसेंट साइड्स यानी वो जिसके पास कॉमन पॉइंट हो, कोई ना कोई कॉमन से। जैसे ये है, इसके ठीक पास वाली ये, या ये इसकी ये भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके पास ये कॉमन है, इसके पास ये कॉमन है, तो एक कॉमन पॉइंट होना ज़रूरी है। मतलब पास वाली लाइन्स, जैसे कि इस लाइन के ठीक पास में ये है, तो ये दोनों एडजेसेंट लाइन्स हुई, क्योंकि ये कॉमन वर्टाइसेस से ज्वाइन करती है। अब बात करेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स की। डेफिनेशन आप पढ़ते रहना वीडियो को पॉज करके। एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? जैसे कि ये एक एंगल है, अब इसके जो पास वाला एंगल होगा, एंगल डी और एंगल बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। किसके? एंगल सी के, क्योंकि इनके पास है एक कॉमन आर्म। अब हम बात करते हैं अपोजिट एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? ठीक सामने वाला एंगल जिसके पास कोई कॉमन जो है रे नहीं होगी, या जो भी बोलते हैं वो नहीं होगी, जो भी बोलते हैं नहीं, कॉमन आर्म नहीं होगा, उसको अपोजिट एंगल बोलेंगे। डायगनल एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट वर्टाइजेस यानी अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है। फॉर सपोज इससे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये भी एक अपोजिट वर्टाइज है, मतलब ये एक वर्टाइज है और ये सी उसका अपोजिट है, मतलब ए और सी दोनों आपस में अपोजिट है। तो इसमें फिगर में AC और BD जो है वो वर्टाइजेस होंगे अपोजिट। और एक और आपको चीज़ बताना चाहूँगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी जैसे कि आपने ट्राइंगल में देखी थी कि तीनों ट्राइंगल का मतलब तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री आता है। उसी प्रकार आपका जो रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल है, उसमें भी जो सम है वो 180 डिग्री, 180 क्या 360 डिग्री आता है। सो 360 डिग्री सम किस में आता है? क्वाड्रिलेटरल में। और ट्राइंगल यानी 3 साइड वाले में कितना आता है? 180। तो जब भी आपके पास बहुत क्वाड्रिलेटरल हो तो बहुत जगह ये प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है ना। तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैं आपका बहुत कम समय लूँगा। ओके, अभी हम बात करते हैं नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहला आता है पैरेललोग्राम, है ना। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आप समझ लीजिए, बाकी के बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो क्या है मैं आपको बताता हूँ। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर DA और CB, है ना, DA और CB आपस में पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। तो मतलब क्या होता है कि आपको अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना हो ना, तो आप बस ये प्रूव कर दो कि ये एक दूसरे के इक्वल है और पैरेलल है, तो काम खत्म, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड सारी इक्वल होती है और अपोजिट साइड सारी पैरेलल इक्वल होती है, पैरेलल होती है ना। एंगल्स भी अपोजिट, इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मैंने सिखाया था आपको अपोजिट एंगल्स क्या होता है। डायगनल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मतलब ये, जैसे कि आप समझिए ये लाइन
इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये वाली लाइन इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा कलर से समझाता हूँ। तो ये एक लाइन है ना, और ये एक लाइन है, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो ग्रीन लाइन है ना, इसने रेड लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये। और जो रेड लाइन है ना, इसने ग्रीन लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये एक ये। तो इसी तरीके से आपका जो पैरेललोग्राम है, इसमें ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है, अब ये वाला जो डायगोनल है ये भी इन दोनों को इक्वल और इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब रोम्बस में आते हैं। रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही है, पर इसमें जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, बस बाकी सब उसमें सिंपल है। और एक है कि जो डायगनल्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। सपोज कीजिए डायगनल्स इसने बनाए, रोम्बस ने डायगनल्स बनाए, तो ये सारे जो है 90 डिग्री पे होंगे। तो रोम्बस में क्या होता है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, सारी साइड इक्वल होती है और डायगनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट क्या, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट मत बोल देना, बाइसेक्ट नहीं करते। पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। अभी देखिए रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो एक राइट एंगल्स बनाता है। उसमें सबसे पहले तो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद हर एंगल राइट एंगल होता है और डायगनल्स आर इक्वल। डायगनल्स जो होती है वो इक्वल होती है। ये चीज़ याद रखना कि रेक्टेंगल में जो डायगनल्स है वो इक्वल होती है, जैसे लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होती है वैसे डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और गाइस ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये ध्यान रखना आप कि जब भी आपको किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना हो, आप क्या करेंगे, बस उसको 90 डिग्री, उसके एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। ये नोट्स में अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं PDF में डाल दूंगा। अभी बताता हूँ आपको स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल है, यानी वो भी एक पैरेललोग्राम है, उसमें रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी होती है और एक मेन चीज़ उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती है ना, ठीक है। स्क्वायर के बारे में सभी ने सुना है, इसलिए जल्दी बताऊँ। काइट, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, फिर भी जान लो कि जो इसकी एडजेसेंट साइड्स होती है, चलिए मैं बताता हूँ क्लियरली। अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। हाँ वही बता रहा था मैं कि जो इसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि ये वाली AB जो है इसके एकदम एडजेसेंट है तो ये इक्वल होगी। अब देखिए उसी प्रकार नीचे की भी दो इक्वल होंगी। द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इसका मतलब ये दोनों डायगनल्स जो है वो 90 डिग्री बनाती है। काइट में भी डायगनल्स क्या है, 90 डिग्री बनाते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना। वन ऑफ द एंगल बाइसेक्ट द अदर, एक एंगल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर आपने देखा था, मैं आपको बताता हूँ, डायगनल्स आर नहीं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें डायगनल बाइसेक्ट कर रहे थे, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ वो वाली प्रॉपर्टी, और उसमें लिखा होगा कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। सो मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टी में बताया था, है ना, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये रोमस का था। सो गाइस अभी मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रहा माइंड में, है ना। तो गाइस ये रही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी कि डायगनल बाइसेक्ट वन अनदर। तो पैरेललोग्राम में एक दूसरे को डायगनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है काइट में कि सिर्फ एक लाइन दूसरे को, मतलब मैं आपको क्लियरली समझाऊँ तो ये एक लाइन है, तो सपोज कीजिए ये एक लाइन आ रही है, तो सिर्फ एक लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि ये लाइन भी इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी, सिर्फ एक ही लाइन बाइसेक्ट करेगी। और वो कौन सी करेगी वो फिगर देख के या क्वेश्चन समझ के समझ में आता है। अभी इफ ABCD इज अ काइट देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बट एंगल A विल नॉट बी इक्वल टू एंगल C। इसका मतलब समझिए, अगर ये एक काइट है तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, कौन से, एंगल B और एंगल D, ये वाला और ये वाला। बट एंगल A और एंगल C बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, है ना। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। सिंपल, एक पेयर की जो उसमें वो रहती है, एक पेयर उसमें पैरेलल होती है ना। इतना सा आप समझ लीजिए, और समझ लीजिए सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल्स कहाँ से। चलिए अभी छोड़िए, बेसिक लेवल से आप बस इतना समझ लीजिए कि एक पेयर पैरेलल होती है लाइंस की, है ना। इतना आप समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। वैसे तो हो सकता है कि आप सिर्फ रिवीजन के तौर पर समझ लीजिए। अब क्वाड्रिलेटरल्स में और कुछ भी पॉइंट्स हैं, है ना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए आइए इन पॉइंट्स को भी मैं कवर कर लेता हूँ। तो गाइस अभी आप देखेंगे 9 मिनट तो हो गए हैं, मैं आपको बस 15-20 मिनट में आपको पूरा वीडियो कवर करवा दूंगा। ओके, सो इफ़
नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, इट इज़ नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो सपोज कीजिए मैं क्लियरली बताऊँ तो आपको, ये वाली साइड, सॉरी, जैसे कि नॉन पैरेलल यानी ये वाली साइड इस वाली साइड की अगर इक्वल होगी तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, बता दिया था मैंने। काइट एंड ट्रेपेजियम आर नॉट पैरेललोग्राम्स, है ना। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, ये भी हमने बताया, ये भी हमने डिस्कस किया था। स्क्वायर रोम्बस है, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होंगी, रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होंगी। इसमें भी डायगोनल जो है 90 डिग्री पे बनाएंगे, इसमें भी डायगोनल 90 डिग्री बनाएंगे, सिंपल होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होती है, बस एक्स्ट्रा क्या है कि स्क्वायर जो है वो 90 डिग्री बनाता है, तो इसलिए हम कहते हैं स्क्वायर रोम्बस। ओके, सो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, पर रोम्बस स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रोम्बस है। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, जैसे पैरेललोग्राम के पास ट्रेपेजियम के पास तो मतलब ट्रेपेजियम के पास तो पैरेललोग्राम के सारे गुण नहीं है, लेकिन पैरेललोग्राम के पास ट्रेपेजियम के सारे गुण हैं, इसलिए जो एक पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम है, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेलल, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। तो वैसे एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल होगा ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। ओके, सो द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की, है ना, वो इक्वल होती है, ये बता दिया था। ओके, सो इक्वल होती है। द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ये बता देता है कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स यानी कॉन्जेंटल आर सप्लीमेंट्री। मैं बताता हूँ कैसे, ये देखिए, ये कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स यानी ये सप्लीमेंट्री होगा, ये और ये सप्लीमेंट्री होगा, है ना, ये और ये भी सप्लीमेंट्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि गाइस जब सब पैरेलल है तो एक लाइन ट्रांसवर्सल जैसे ट्रीट होती है, फिर सप्लीमेंट्री हो जाता है। क्लियर है, सिंपल है, समझते जाओ बस, याद रख लेना। नोट्स दे दूंगा अगर आप कमेंट करोगे, और मैं 200 लाइक्स का, सिर्फ 200 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, कंप्लीट कर देना। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ये चीज़ हमने देख ली थी। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। सिंपल वही चीज़ें रिपीट हो रही है, तो मैं इसको बार बार नहीं होगा। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा ये भी समझिए आप। अब मैं आपको स्टेटमेंट तो आप पढ़ लेना। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है ना, तो इसका सपोज कीजिए एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरी साइड का मिड पॉइंट, है ना, जब ये आगे बढ़ता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी। इसको प्रूफ वगैरह भी आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आए तो इंटरनेट पे बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आप मुझे कह दीजिएगा तो मैं आपको प्रूफ करना सिखा दूंगा। अब देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार क्या होता है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। देखिए ये एक ट्राइंगल है, अगर एक लाइन का मिड पॉइंट, अगर ये एक लाइन का मिड पॉइंट है एम, और जो ये इधर से जो लाइन जा रही है वो इसके पैरेलल है, तो मतलब वो थर्ड साइड के मिड पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट होगी, बाइसेक्ट कर देगी थर्ड लाइन को। ऐसा सिंपल होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। आप पढ़ सकते हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, है ना, आप पढ़ लीजिए। इफ देयर आर 3 और मोर पैरेलल लाइंस एंड द इंटरसेप्ट्स मेड देम on a transversal are equal, then the corresponding intercepts on any transversal are also equal। तो गाइस यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो चुका होता है। और गाइस मैंने आपको क्लियरली समझा दिया, इसमें से एक भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे 9 का क्वाड्रिलेटरल्स खत्म, 15 मिनट में मैंने पूरा खत्म कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लेना। और मैं 200 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, प्लीज़ आप इस टारगेट को पूरा कर देना और आगे बढ़ना, तो मैं आपके सामने नोट्स पूरे प्रोवाइड कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।